नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त 2023 को एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो इसमें जो है जितने भी जनरल यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCIL के प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और नोट भी साथ में बनाते चलिएगा। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकता है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये चैनल पर पड़ी हुई है तो इसको आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया तो इसको देख लीजिएगा। देखिए, पेपर जो हम डिस्कस कर लेंगे वो पेपर है टोटल 9। तो देखिए, ये 7वां पेपर हम डिस्कस करें, इसके बाद जो है 2 पेपर बचेगा उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लागत का अनुमान रुपये पूर्वी और पश्चिमी जो है DFCCIL के लिए भूमि लागत सहित 81,459 करोड़ रुपये को किस वर्ष जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई थी। यानी कि जो इस्टीमेशन कॉस्ट था 81,459 करोड़ रुपये, किसके लिए? तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के लिए। तो जिसमें कि लैंड कॉस्ट भी इंक्लूड था। इसको अप्रूव किए थे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हेड किए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जून 2015 इसका सही उत्तर होगा। जून 2015 में इसको मंजूरी मिल चुकी थी, तो जून 2015 यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। तो देखिए, जो रेलवे जोन है कुल मिलाकर मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि 19 रेलवे जोन है। अब देखिए, बोलिएगा कि 19 रेलवे जोन क्यों? कहीं हम 18 सुनते हैं, कहीं 17 सुनते हैं। तो दोस्तों, 19 रेलवे जोन में यहाँ पर आपको कोंकण रेलवे भी, ध्यान रखिएगा, कोंकण रेलवे भी इंक्लूड है। उसके बाद कोलकाता मेट्रो भी इंक्लूड है, कोलकाता मेट्रो। उसके बाद जो न्यू यहाँ पर आपको बनी है रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। और कुल मिलाकर 70 रेलवे डिवीज़न है। ध्यान रखिएगा, 19 रेलवे जोन, 70 रेलवे डिवीज़न। तो देखिए, मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल रेलवे जोन, तो इसका मुंबई में स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, कुछ रेलवे जोन का मुख्यालय आप लोग भी देख लीजिए। तो देखिए, सदर्न रेलवे का चेन्नई में है, उसके सेंट्रल रेलवे का मुंबई में है, वेस्टर्न रेलवे का भी मुंबई चर्च गेट में है, इसको ध्यान रखिएगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली में है, हुबली कर्नाटक में है। उसके देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर में है। उसके बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जबलपुर में है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चली थी। अब देखिए, शताब्दी, तो शताब्दी मतलब होते हैं 100, यानी कि जो है आपको ध्यान रखना है कि शताब्दी जो ट्रेनें थी वो पहली बार चली थी नई दिल्ली से झांसी के बीच में। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। अब देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग आपको इसके बारे में फैक्ट पता चलेगा। पहले पता चल गया कि नई दिल्ली से लेकर झांसी के बीच में चली थी। अब देखिए, यहाँ पर आपको शताब्दी शब्द का जो संस्कृत में अर्थ होता है वो होता है यानी कि 100 शताब्दी। तो देखिए, पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 10 जुलाई 1988 को तत्कालीन रेल मंत्री उस समय थे माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया थे, तो इन्होंने स्वीकृति दी थी 10 जुलाई 1988 को। तो अब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए की गई थी, और यह नई दिल्ली से झांसी के बीच में चली थी। लेकिन पहली ट्रेनें चली थी कब? तो ध्यान रखिएगा, इनके जो बर्थडे था 14 नवंबर को चाचा नेहरू के बर्थडे पे, यानी कि बाल दिवस मनाया जाता है। तो 14 नवंबर 1988 को पहली ट्रेनें चली थी नई दिल्ली से लेकर झांसी के बीच में। ध्यान रखिएगा, पहली शताब्दी ट्रेनें। तो आपको कहानी भी पता चल गया, नई दिल्ली से झांसी के बीच में 14 नवंबर 1988 को पहली ट्रेनें चली थी, लेकिन मंजूरी 10 जुलाई 1988 को तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया जी को द्वारा जो है दे दिया गया था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली इलेक्ट्रिक लोको डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, डबल स्टैक यानी कि 2 यहाँ पर जो है बोगी जो होती है उसमें 2 यहाँ पर है, तो उसकी जो है कुल मिलाकर 1.5 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1.5 किलोमीटर की लंबाई है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है बी सही होगा, 1.5 किलोमीटर की लंबाई है इस ट्रेन की, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ यानी कि विश्व की पहली जो है इलेक्ट्रिक लोको डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक लोको हॉल डबल स्टैक 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कंटेनर फ्री ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द न्यू अटेली एंड न्यू किशनगढ़ स्टेशन ऑफ द हाई राइज 7.5 मीटर
7.5 मीटर जो हाई है वो HE यानी कि ओवरहेड ऑफ इक्विपमेंट इसको बोलते हैं सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के जो यहाँ पर न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के बीच 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेनें जो कि डबल स्टैक लॉन्ग हॉल इलेक्ट्रिक जो ट्रेनें हैं जो कि 7.5 जो है मीटर ऊंची है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका उद्देश्य देश में रेलवे में एक सुरक्षित और कुशल माल परिवहन प्रणाली बनाना है। तो एक कौन सा है? तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है। ध्यान रखिएगा, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात की जा रही है जिसका गठन 2006 में किया गया अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे। 1956 के आधार पे 2006 में इसका गठन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इनके अभी जो CMD हैं वो है रविंद्र कुमार जैन, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं? तो देखिए जनवरी 2023 में थे जो है अनिल कुमार लाहौटी जी। अनिल कुमार लाहौटी जी थे यहाँ पर आपको रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO थे, यानी कि चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, तो यानी कि रेलवे बोर्ड के अब चेयरमैन बन चुके हैं जया वर्मा सिन्हा जी। जया वर्मा सिन्हा, ध्यान रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट जो है फीमेल टू लीड रेलवे बोर्ड। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फीमेल टू लीड द रेलवे बोर्ड। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, जया वर्मा सिन्हा इनका नाम है, एकदम आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में विरासत मार्गों के लिए हाइड्रोजन बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? यानी कि हाउ मच रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड इन द यूनियन बजट 23-24 फॉर द ऑगमेंटिंग हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द हेरिटेज रूट फॉर द इंडियन रेलवे। जो हेरिटेज रूट है उसको जो है हाइड्रोजन से चलने वाले यहाँ पर जो है बनाया जाएगा, तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए जो है दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा 600 करोड़ रुपए इसको दिया गया है। करेक्ट उत्तर इसका D सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1924 में किस समिति की सिफारिश के आधार पे भारतीय रेलवे के लिए अलग जो है बजट पेश करने की परंपरा हुई थी? तो देखिए 1924 में कभी डेट पूछ लिया जाता है, कभी कमेटी पूछ लिया जाता है। तो देखिए एक वर्थ कमेटी था, एक वर्थ समिति के जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन के आधार पे 1924 में जो है रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। लेकिन विवेक देवरॉय कमेटी जो कि 2000 यहाँ पर आपको 17-18 में बताया गया, 2017-18 से यानी कि रेलवे बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि एक कर दिया गया। तो उसके लिए समिति बनी थी विवेक देवराय समिति। 2017-18 से एक हो गया और 1924 में जो है अलग हो गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो देखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, तो ये आपको जोड़ता है पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल और पंजाब को। तो देखिए करेक्ट उत्तर इसका दोस्तों ए सही होगा, यानी कि पंजाब को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगा। और वेस्टर्न जो है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को जोड़ता है कौन? तो यूपी से लेके महाराष्ट्र यानी कि JNPT से। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैप देख लीजिए, तो देखिए जो ईस्टर्न की बात पूछी गई थी तो लुधियाना पंजाब से लेके डंकुनी, देखिए डंकुनी पश्चिम बंगाल तक जोड़ती है, तो यही आंसर था। और देखिए यहाँ पर आपको वेस्टर्न का दादरी जो कि यूपी में है, उसके बाद यहाँ पर JNPT जो कि महाराष्ट्र में, इसको जोड़ता है। तो इस तरह से आपको कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12,000 HP के कौन से इलेक्ट्रिक इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति पर 6,000 टन वजन ढोने में सक्षम है? तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेन है 12,000 HP के, जो कि बिहार के मधेपुरा में बना है। ध्यान रखिएगा, बिहार के मधेपुरा में बना 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 6,000 टन जो है वजन ये ढोने में सक्षम है। तो देखिए इलेक्ट्रिक इंजन जो सक्षम है, तो ये आपको WAG-12 इसका नाम है। तो WAG इसका 12 नाम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ है कि फ्रंट लुक ऑफ द बोथ द ट्रेन्स वेयर फ्लैग्ड ऑफ टुडे बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। WAG-12, देखिए WAG-12 लोको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंडियन रेलवे जो है कि इंडियन फैक्ट्री मधेपुरा में बना है। द WAG इलेक्ट्रिक सुपर पावर, देखिए सुपर पावर डबल सेक्शन लोकोमोटिव ऑफ द 12,000 HP आर कैपेबल ऑफ हॉलिंग
1000 टन एट द टॉप स्पीड ऑफ द 120 किलोमीटर। तो इस तरह से ये आपको मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे इस पेपर में मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और भी कुछ पेपर बचे हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।